practice sheet of narration. So as you all know that we have completed our running topic that was about direct and indirect speech. So we have completed all the important topic of this related to this topic. So now it's time to do some practice and do some revision. So here I am back with the practice sheet of narration. So this is the part first of this practice sheet, because I will also bring, just like tenses and active and passive voice, I will also start a practice sheet session of narration also, because these three topics are the most important topics of English grammar. So now let's start our today's topic. So the rule is same. What you have to do, you have to find out the answers first, then I will do the answers of these questions and you will match it out. So now let's start our today's topic. So coming to the first sentence, that is Rahul said to me, when are you leaving? So first of all हम इसमें reported speech को देखेंगे. So reported speeches which is under the inverted comma. So this means that when are you leaving. So when are you leaving is a question, मतलब यहाँ पे question पूछा जा रहा है. So question के लिए हम क्या use करते हैं? First of all जो changes हमें लाने होते हैं, that is in said to, then in comma and then in the sentence as we wanted. So अभी कैसे चेंज होगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेंटेंस है हमारा, ये येस नो टाइप नहीं है, दिस इज क्वेश्चन वर्ड टाइप. सो येस नो वाले टाइप में एक रूल होता है जिसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्टर यूज़ करते हैं इफ़ और वेदर का. सो और जो WH जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उनका एक अलग रूल होता है कि ना इसमें कोई कनेक्टर यूज़ होता है, ना कोई सेंटेंस में चेंज आता है. पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे ही हो जाता है, बस इसमें थोड़े बहुत कॉमन चेंजेस, जैसे कि यहाँ पे यू है तो हम उसका क्या करेंगे, आई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो इट विल बी लाइक राहुल, एंड ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे सेड का यूज़ नहीं करेंगे, वी विल यूज आस्क्ड. आस्क्ड मी व्हेन आई एम लीविंग. सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस ऑफ नरेशन. ये इनडायरेक्ट में हो गया, राहुल आस्क्ड में, यहाँ तक क्लियर. उसके बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा हटाया, बट एज वी ऑल नो कि क्वेश्चन वर्ड्स वाले सेंटेंसेस में कोई भी कनेक्टेड यूज़ नहीं होता है. सेंटेंसेस में कुछ कॉमन चेंजेस, यहाँ पे आर यू हो गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंज करके आई एम कर देंगे. नाउ इन द सेकंड सेंटेंस, द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर डू यू लिव. सो ये भी हमारे क्वेश्चन सेंटेंस है एंड इट इज़ ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड. तो इसको भी सेम टाइप से चेंज करना है. द स्ट्रेंजर, यहाँ पे ऑलरेडी आस्क गिवन है, सो देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग. आस्क्ड अलादीन वेयर, अब यहाँ पे डू यू है तो उसका क्या हो जाएगा, वेयर डिड ही लिव. एंड द सेंटेंस इज कंप्लीट. और यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करते हैं. सो द स्ट्रेंजर आस्क्ड अलादीन वेयर डिड ही लीव. सो नाउ द थर्ड सेंटेंस इज द्रोणाचार्य आस्क्ड अर्जुना शुड द फिश आई. सो यहाँ पे इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. सो यहाँ पे क्या आएगा, हम यहाँ पे यू कैन सी है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, शूट द फिश आई. मतलब यहाँ पे क्या दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है या कमांड दिया जा रहा है. सो यू कैन यूज एनीथिंग इन टू ऑफ देम इंस्टेड ऑफ सेट. सो यहाँ पे किस टाइप से सेंटेंस बनेगा. सो द सेंटेंस विल बी चार, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड या कमांडेड, वॉट एवर यू वॉन्ट. सो आई चूज टू ऑर्डर अर्जुन. उसके बाद क्या लगेगा, शूट द फिश आए. तो सेंटेंस इज शूट द फिश आए, बट यहाँ पे हम कनेक्टर कौन सा यूज़ करते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है टू. बाकी पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहेगा, टू शूट द फिश eyes, and hence the some sentence is complete. So now let's come to the next sentence. Now the fourth sentence is called the convict for said jury. So what does this sentence mean? First of all let's understand this. So यहाँ पे बात हो रही है said the jury. तो यहाँ पे क्या हो रखा है, बाकी सेंटेंसेस में जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब थी वो हमारी पहले आई थी, बस इसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है. तो देयर इज़ नो नीड टू बी वरीड, बिकॉज सेंटेंस वही है, हम इसको पहले लिखें या फिर बाद में लिखें, द सेंटेंस मीन्स द सेम. सो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द कोर्ट. सो कोर्ट में जो ज्यूरी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट दिस सेंटेंस इज अबाउट देम. यहाँ पे कन्विक्ट की मीनिंग क्या हो गई, एज आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, सो you have to collect vocabularies. So if you are watching my grammar session videos also, so from there you can also get so many vocab words. So here is a convict. Convict means गुनहगार, those who have done any kind of crime. So इस sentence का meaning क्या हो गया, call the convict for said jury. So we are talking about the jury members of the court, so they can order or they can command the
command the victim or anyone. So we can write it like jury commanded to. अब as you all know that this is also an imperative sentence, तो यहाँ पे connected कौन सा use होगा? to call the convict for. The sentence will be same. So here is the fourth sentence. So there should be no any kind of confusion. होता क्या है, प्रेजेंट टेंस में सब पास्ट में चेंज हो जाता है. अगर पास्ट टेंस है तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंस हम पास्ट में चेंज करते हैं. पास्ट वाले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट पास्ट का सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस, इन दोनों को हम पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं. फ्यूचर में बस विल का वुड हो जाता है. एंड बाकी जो मैं डिस्कस किया था दैट वाज क्वेश्चन वर्ड्स. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर यस नो टाइप्स वाले हैं तो उसमें इफ़ और वेदर लगा के सेंटेंस को चेंज करते हैं. क्वेश्चन वर्ड्स वाले हैं तो यहाँ पे सिर्फ आस्क में चेंज आता है. कुछ कॉमन चेंजेस एज रिक्वायर्ड एज वी हैव डन इन दी फर्स्ट टू सेंटेंसेस. नाउ इम्पेरेटिव सेंटेंस इट्स वेरी इजी. यहाँ पे क्या होता है, जस्ट यहाँ पे हमें सेड को अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस चेंज करना है. कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्लीज, वट एवर इट्स गिवन इन द सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज करना है. देन कनेक्टर यूज करना है टू एंड द सेंटेंस विल बी सेम. सो हेंस दिस वाज ऑल अबाउट these four sentences. Now let's come to the another sentences. So now here are another four sentences. So now so you have to pause the video, find out the answer of these four sentences, then you have to match with me. So now here is the fifth sentence. The fifth sentence says that Raj said, alas I got hurt. So what is the meaning of the sentence? So यहाँ पे exclamation mark दिख रहा है. So this is the types of which type of sentence is this? तो यहाँ पे जो reporting speech है वो कौन से सेंटेंस के टाइप में है? That is exclamatory sentence. Exclamatory का सेंटेंस बहुत ही ईजी होता है. So I will tell you the answer of the sentence. That is Raj exclaimed. Raj exclaimed मतलब what is the meaning of exclamatory? Exclamatory sentence का meaning होता है to express a sudden expression. So यहाँ पे क्या हो रहा है, एक sudden expression को एक्सप्रेस किया जा रहा है इस सेंटेंस में. तो राज एक्सक्लेम्ड. नाउ ही गॉट हर्ट इन दिस सेंटेंस. तो इस सेंटेंस में जो फीलिंग क्या निकल रही है कि ही गॉट हर्ट. मतलब यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, राज एक्सक्लेम्ड विथ पेन, राज एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस और एनीथिंग यू वांट. मीन्स यहाँ पे जिस टाइप की फीलिंग एक्सप्रेस होगी उस टाइप को हम यूज कर सकते हैं. राज एक्सक्लेम्ड विथ sadness, alas he got hurt. This will be the complete sentence. So as you all know that हमें exclamatory sentences, which was the last topic of narration, I have not completed this properly because this is such a small topic that not to be learned that much. So I am telling you in this video that what is the rule of exclamatory sentences. Here you have to what to do. कोई भी हो, सैड हो, टोल्ड हो, वट एवर द वर्ड इज गिवन आफ्टर द सब्जेक्ट, वहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट एक्सक्लेम्ड का यूज़ करना है. एक्सक्लेम्ड अगर उस सेंटेंस में हैप्पीनेस की फीलिंग है, राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अगर उसमें सैडनेस की फीलिंग है, राज एक्सक्लेम्ड सैडली, या फिर सैडनेस यहाँ पे सैडली आएगा. राज एक्सक्लेम्ड सैडली एक्सक्लेम किया उसने, अलास ही गॉट हर्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तो हेयर इज अ सिंपल सेंटेंस. यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट चेंजेस यहाँ आएंगे. नो कनेक्टर इज यूज्ड हेयर एंड सेंटेंस विल बी सेम, जस्ट कॉमन चेंजेस आर रिक्वायर्ड. नाउ सिक्स सेंटेंसेस हियर. रुचि सेड आई मे गो देयर. इस सेंटेंस में है मे, तो मे को क्या कर देते हैं हम, माइट में चेंज कर देते हैं एंड सम कॉमन चेंजेस. सो रुचि सेड, कनेक्टर विल बी दैट शी माइट go there. So you have to also match your answers with my sentences, and you have to comment me below that how many of you get this correct. So now the boy said let me come in. So यहाँ पे let वाला sentence है, रूल भी वही अप्लाई होगा. The boy said या फिर the boy pleased, whatever you want to use, मतलब जो इसमें ज़्यादा suitable लगे. The boy asked, the boy pleased, so I will prefer pleased. The boy pleased to let, उसने कहा मी, तो हम कहेंगे to let him come in. Got it? So easy type of sentences are these. Nothing to do something a lot, means you are just cramming the rules of these sentences. इसमें rules को cram करने की जरूरत नहीं है. Now you count one more vocabulary, that is cram. What is the meaning of cramming? Cramming refers to the रटना. किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ के याद करना, that is रटना. As you all know,
In English we call that cramming. So you have to not to cram the rules of these sentences, just to practice. If you have any kind of book which contain exercises related to the narration, so you can practice. Otherwise I will upload so many sessions of practice sheet of narrations, so you can watch it. And to get my video notification, subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. So here is the last sentence. Granny said to me, may God bless you. So this sentence is optative sentence. Optative sentence was the last video of our narration topic. And yes, if you want to study narration from the starting, then you can search out for the playlist over my channel. You can find out a separate playlist where you can find the videos in an organized manner. So you can watch them all and clear your topic about narration. So here's the last sentence, the optative sentence rules we have discussed. So if you haven't watched my video, so first of all watch it, and then you will answer me. Then we will answer me the correct answer of this question in the comment section below. So hence, this was our today's topic. So thanks for watching, and from next video we will discuss about tips to improve English speaking sessions. So don't forget to subscribe my channel and pressing the bell icon. So thanks for watching.